कलयुग में सत्य बोलते हैं तो आपका विरोध करने लग जाएंगे लोग। कलयुग में आप किसी को कह दीजिए कि लिव इन में रहना गलत है तो आपका विरोध हो जाएगा, क्योंकि कलयुग में सत्य नहीं, आप सत्य नहीं बोल सकते। मैंने बोला तो सत्य कि आजकल कुछ लोग लिव इन में रह के गलत करते हैं तो उसका मेरा विरोध किया लोगों ने, बड़े बड़े लोगों ने विरोध किया, क्योंकि सत्य पसंद नहीं है, इनको झूठ पसंद है। यदि इनके लिए कह दिया जाए कि आप लिव इन में रह रहे हैं, सही कर रहे हैं, अरे तो महाराज जी बहुत अच्छे, आप तो हमारा सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन यदि हम कह दें कि नहीं जी लिव इन में रहना गलत है, आप लोग ही बताइए लिव इन में रहना सही है कि गलत है? आप कैसी बहू चाहती हो जो लिव इन में रह के आए? क्या आप में से कोई भी माँ अपने बेटे के लिए लिव इन में रहने वाली बहू चाहेगी? नहीं चाहेगी। लेकिन आजकल हमने बोला कि लिव इन में रहना गलत है तो हमारा क्या कर रहे हैं लोग? विरोध। क्यों? क्योंकि सत्य नहीं, इस कलयुग में आप सत्य नहीं बोल सकते। कलयुग में आप वैश्या को वैश्या नहीं कह सकते, वो है तो वैश्या पर सुनना चाहती है कि मैं सती सावित्री हूँ। घूमेगी अर्धनग्न पर सुनना चाहेगी कि हमें देवी कहो। देवी वाली हरकत हो आपकी तो आपको देवी भी कहा जाए। हमारे यहाँ तो नारी को देवी ही कहा गया, पर किस नारी को? हमारे यहाँ सीता जैसी नारियाँ भी हैं जिनको हम सब पूछते हैं। मंदिर में कोई भी मंदिर ऐसा नहीं है जहाँ सीता जी ना हो, यदि राम है तो। ऐसा कोई भी मंदिर नहीं है जहाँ राधा ना हो, यदि कृष्ण है तो। शंकर जी हैं तो पार्वती ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। नारायण है तो लक्ष्मी ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। हमारे यहाँ नारी की पूजा होती है, पर किस नारी की? जो सती है, पवित्र है, आचरण से, सदाचार से, व्यवहार से पवित्र है, उस नारी की क्या होती है? पूजा। लेकिन जो नारी सूपनखा जैसी है, क्या उस नारी की भी पूजा होगी? क्या एक तराजू में आप पतिव्रता नारियों को रखो और दूसरी तराजू में आप लिव इन में रहने वालियों को रखो, तो क्या दोनों का पलड़ा भारी होगा? पर समाज तो यही कहता है कि भाई ये भी नारी है, ये भी नारी है। आजकल तो समानता का भाव है ना, कि सब बराबर हैं, सब बराबर हैं, तो सती, पतिव्रता और वैश्या एक कैसे हो सकती है? लेकिन आज आप सत्य नहीं बोल सकते। यदि आप सत्य बोलेंगे तो लोग आपका क्या करेंगे? क्यों करेंगे? क्योंकि सत्य सुनना अच्छा नहीं है, लोग झूठ सुनना चाहते हैं। इसलिए तो भागवत जी में लिखा है सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। कलयुग में क्या नहीं है? कितने पांव टूट गए धर्म के? सत्य टूट गया, सत्य नहीं। तपः, कलयुग में क्या नहीं है? तप। कोई तपस्वी नहीं है, तप नहीं कर पा रहा। सत्यम नास्ति तपः शौचम, शौचम मतलब शुद्धि, जैसी राखो शुद्धि वैसी बने बुद्धि। एक बार मुझे डिबेट में बुलाया टीवी वाले भैया ने, तो वहाँ एक महिला मेरे से भिड़ गई, बोली मैं शराब पीती हूँ पर मैं शराबी नहीं हूँ। वो मेरे से उलझ गई। तो मैंने उनसे कहा न्यूज़ वाले, मेरे को कहाँ शराबियों के संग आपने बिठा दिया? न्यूज़ वाले तो टीवियों पे ले जाके भिड़ा देते हैं ना शराबियों से, आप लड़ो। वो बोली कि मैं शराब पीती हूँ पर आप मुझे शराबी मत कहिए। इसका अर्थ क्या हुआ कि आज का आदमी खुलेआम, सोच महिला हो के वो शराब पी रही हो, सबको बता रही है, और आप ये नहीं कह सकते कि तुम गलत हो। तो फिर उससे पूछा जाए कि भाई गलत कौन है, तो लोग सवाल हमसे करेंगे पर गलत लोगों से सवाल। आजकल सवाल भी उनसे पूछा जाता है जो सही है, जो गलत है उनसे कोई सवाल